हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी ए विकल गुप्ता। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सर आपने जैसे एसपीएम कंपाइलर बनाया उससे काफ़ी हेल्प हुई थी, वैसे ही अदर सब्जेक्ट्स के भी कंपाइलर बनाइए जिससे एमसीक्यूज में हेल्प हो। सो हेयर इज अवर फर्स्ट सी ए फाइनल एमसीक्यू ऑडिट कंपाइलर, जिसमें अराउंड मैंने 200 एमसीक्यूज को कंपाइल करा है, विच इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर योर ऑडिट एग्जाम इन नवंबर 24। अब ऑडिट के एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के थ्योरी में मार्क्स नहीं आते। सो आपको ऑडिट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना भी काफी जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपके सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, लाइक एसक्यूएम में आपके कंपाइलर से सिमिलर क्वेश्चंस आए थे, इसमें से सिमिलर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट आई विल गिव यू 100% श्योरिटी दैट आपने सीक्वेंस इन स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली इस कंपाइलर को करने की। सो तो आप 100% 25 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे नवंबर 24 एग्जाम में, क्योंकि सेम स्ट्रेटजीज मैंने फॉलो करी थी मे 24 एग्जाम में, एंड आई स्कोर 26 मार्क्स इन ऑडिट मे 24। सो जिसने भी मे 24 का एग्जाम अटेम्प्ट करा था उनको आइडिया होगा ऑडिट एमसीक्यू काफी डिफिकल्ट आया था मे 24 में, एंड काफी डिटेल्ड एंड काफी कॉन्सेप्चुअल पूछा था आईसीआई ने। तो उसमें मैंने 26 मार्क्स स्कोर करा है, तो यू विल श्योरली स्कोर 25 प्लस मार्क्स इन नवंबर 24 अटेम्प्ट इजीली। एंड अब काफी स्टूडेंट्स की गलती क्या रहती है, वो है ना, थ्योरी को मगअप करने पे ज्यादा फोकस रखते हैं, कि वो सोचते हैं कि थ्योरी को मगअप कर लेते हैं एमसीक्यू उसी से सोल्व हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। एमसीक्यूज के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है, एंड आप बिना प्रैक्टिस के एमसीक्यूज नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग कि आप है ना, जब भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो बाकी जगह से, वहां पे आप 2 और 3 लाइनर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, बट एग्जाम में जो आते हैं एमसीक्यूज वो अराउंड 2 या 3 पेजेस के आते हैं, केस स्टडीज आती है। जब आप उनको देखते हो, फर्स्ट टाइम देखते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाता है कि इतनी बड़ी केस स्टडीज को इतने कम टाइम में इफेक्टिवली हम कैसे रीड करें, पर्टिकुलर किस कीवर्ड पे ध्यान दें, कैसे एमसीक्यू सोल्व करें, वो सारी प्रॉब्लम आती है उस टाइम। इसलिए मैं ये कंपाइलर लेकर आया हूँ जिसमें सारी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, जिसको अराउंड 200 एमसीक्यूज है, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कवर करने के लिए, एंड इजीली आप कवर भी कर लोगे 200 एमसीक्यूज को, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज को एक डिटेल्ड सीक्वेंस एंड स्ट्रेटेजी वाइज करा तो। एंड मैंने पहले सोचा भी था कि मैं इस पूरे कंपाइलर की एक वीडियो भी लेके आता हूँ, लाइक पूरे कंपाइलर के क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ 2 आवर्स में फटाफट कंप्लीट भी करा दूँ। बट फिर मुझे लगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप तो इस कंपाइलर के वेस्टेज है, फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे नहीं। आप जस्ट वीडियोस देख के जाओगे तो उससे काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हाँ, मैं इसकी वीडियोस लेके आऊंगा, अक्टूबर में लेके आऊंगा, जैसे 2 आवर्स में आपका फटाफट आप एक बार वापस गो थ्रू कर लोगे, बट इससे पहले आपको खुद ही एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस कंपाइलर की, अदरवाइज इस कंपाइलर का नो यूज। एंड अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऑडिट में आप अगर एमसीक्यू में मार्क्स स्कोर नहीं करे तो आपके ओवरऑल मार्क्स 31-35 मार्क्स ही रह जाएंगे, जिससे आप ग्रुप का पूरे ग्रुप में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर ऑडिट पास नहीं हुआ तो आप एफआर एंड एएफएम में भी पास ही नहीं हुए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें मैं कैसे क्या क्या बताता हूँ, आप जस्ट उसको फॉलो करिए। इसमें मैंने क्या करा है कि आरटीपीस एंड एमटीपीस को कंपाइल करा है, बट मैंने इसमें मेनली फोकस रखा है एमटीपीस का, क्योंकि एमटीपीस का जो लेवल होता है वो हमारे एग्जाम पैटर्न से मैच करता है। एंड इफ आप एमटीपीस एमसीक्यूज देखोगे वो सारे केस स्टडी बेस होते हैं। अगर आप उनको गो थ्रू कर लोगे अच्छे से तो आपको मोर देन सफिशिएंट है, बाकी और चीजों के लिए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे इफेक्टिवली रीड करना है, किस कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहले यूट्यूब पे पर्टिकुलरली केस स्टडीज वीडियो सर्च करोगे तो आपको सीए ज्योति देसवाल मैम का मिल जाएगा, या नीचे आपको कपिल सर का मिल जाएगा। आपको 1 वीडियो 2 और 3 वीडियोस को गो थ्रू करना है, जो 1 वीडियो अराउंड 30 to 35 मिनट्स की होगी। 2 और 3 वीडियोस को गो थ्रू करिए कि कैसे हमें केस स्टडीज को रीड करना है, पर्टिकुलर किस कीवर्ड पे या फोकस करना है, कैसे हमें शॉर्ट समरी बनानी पूरी केस स्टडीज की, जिससे हमें ऑडिट के एमसीक्यूज इजीली सोल्व कर पाए आगे। सो आपको ये जस्ट 2 या 3 वीडियोस को देख के आपको इवेल्युएट करना है कि कैसे कैसे हमें ऑडिट के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज को आगे सोल्व करना है। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो देन आपको वापस कंपाइलर पे आना है। देन आपका जब फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए देन आप फर्स्ट 4 एमटीपीज को करेंगे, एम एमटीपी वाइज करेंगे, लाइक एक एमटीपी में अराउंड आपको 30 to 35 मिनट्स लगेंगे, विच इज नॉमिनल टाइम फॉर यू, क्योंकि आप 30 to 35 मिनट से एक जस्ट एमटीपी को सोल्व करोगे, जिससे आपका बार बार एमटीपी सोल्व करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, एंड 30-35 मिनट्स तो आप ऐसे भी निकाल सकते ही हो।
सो आप फर्स्ट रिवीजन करने के बाद आप ये 4 एमटीपीस करिए एंड खाली आप इसको सोल्व नहीं करना, आपको इवेल्युएट भी करना है आपने जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को गलत करे हैं, कि कहीं पे आपने कीवर्ड मिस करा है, तो वो सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट नोट से एक बार आपको गो थ्रू करना है कि आपने कहाँ पे क्या चीजें मिस करी है, पर्टिकुलर में क्या करा है। क्योंकि आप एक बार खुद चेक करोगे ना तो आपको वो चीजें रिटेन रहेगी। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके पर्टिकुलर एमटीपी की वीडियो देखोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक बार पहले खुद ही कॉन्सेप्ट नोट से गो थ्रू करिए एंड चेक करिए आपने कहाँ पे क्या गलती करी एंड वो आगे एमटीपीज में रिपीट मत करिए। सेम ऐसे ही सेकंड रिवीजन के बाद 4 एमटीपीज करिए, थर्ड रिवीजन के बाद 4 एमटीपीज करिए। देन आपके पास टाइम है तो आप आरटीपीज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके सेकंड रिवीजन हो रहा है तो आप लेटेस्ट एमटीपीज करते रहिए एंड आप उसको इवेल्युएट करते रहिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। कि अगर आपने फर्स्ट एमटीपी सोल्व करा है एंड आपका स्कोर 15 प्लस जा रहा है, देन नो प्रॉब्लम, मेरा भी 15 प्लस ही गया था। देन धीरे धीरे वो स्कोर आपका इंप्रूव हो जाएगा। जब तक आप 6 to 8 एमटीपीज करोगे आपका स्कोर इजीली इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपका 15 से कम जा रहा है एमटीपीज का स्कोर, फर्स्ट एमटीपीज का स्कोर, सो आपको उसमें लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप किसी की पर्टिकुलर रिवीजन वीडियोस को रेफर करिए एंड थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करिए, क्योंकि ऑडिट एमसीक्यूज में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एंड इसमें मैं एक और आपको बता दूं कि कारो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। हर एमसीक्यूज में, हर केस स्टडीज में एक ना एक एमसीक्यूज तो आता ही है कारो का। सो आपको कारो थोड़ा काफी डिटेल्ड करना है। एक बार कारो आप डिटेल्ड कर दोगे, आपके 2 या 3 एमसीक्यूज तो कारो से ही फ्रेम होंगे, तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज एमटीपी आपको कोई नहीं रोक सकता 25 प्लस मार्क्स से स्कोर करने से, क्योंकि ये सारे एमटीपीज आपके केस स्टडी बेस्ड एमटीपीज है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि ये सारे केस स्टडीज बेस्ड एमसीक्यूज है, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज है। आप अगर इतनी बड़ी केस स्टडीज यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो और इजीली आप एग्जाम में सोल्व कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें आइडिया होगा कि किस केस स्टडीज पे हमें, किस कीवर्ड पे हमें फोकस रखना है एमसीक्यू सोल्व करते टाइम। सो आपको इजीली होगा एंड इतने ज्यादा एमसीक्यूज भी नहीं है। आप इजीली थोड़ा टाइम निकाल के थोड़े थोड़े एमसीक्यूज करोगे तो मोर देन इनफ है। बट आपको चीजें इवेल्युएट करनी होगी साथ साथ। एंड दिस कंपाइलर इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर ऑडिट 25 प्लस मार्क्स इन ऑडिट सब्जेक्ट इन नवंबर 24 एग्जाम। एंड इफ एक बार आपके ऑडिट में 26 या 24 मार्क्स आ गए, देन आपको थ्योरी में अराउंड 16 मार्क्स चाहिए 14 मार्क्स क्रॉस करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के 35-36 ऑडिट में इतने ही रह जाते हैं। अगर आप यहाँ पे 24 to 26 मार्क्स स्कोर कर लोगे, देन आपका 40 मार्क्स तो इजीली कवर हो ही जाएगा ऑडिट में। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है ऑडिट में। आप बाकी को टीचर्स कहते हैं कि आप जस्ट उसको रटना है, वो चीजें रटना है, उससे काम नहीं चलेगा। ऑडिट में आप थ्योरी रट सकते हो, बाकी एमसीक्यूज में नहीं कर पाओगे काम। सो आपको दोनों चीज मेंटेन है। आप उसके लिए रिवीजन वीडियोस को रेफर करिए। मैंने प्रग्नेश कानावार सर की रिवीजन वीडियोस रेफर करी थी, आप चाहे किसी भी फैकल्टीज के रेफर कर सकते हो। एंड इस कंपाइलर की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एंड एक बार आपने अच्छे से इस कंपाइलर की प्रैक्टिस कर ली तो मोर देन इनफ है आपके लिए ऑडिट प्रैक्टिस के लिए। फिर आपको कुछ और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये कंपाइलर इज मोर देन इनफ। सो that's all in this video. You can check out our other video in which we discussed our detailed plan for November 24 exam. So like this video and subscribe our YouTube channel. Join our Telegram channel. Link in the description for more such content. Thank you guys.